लेकिन वहाँ पे नेशनल मीडिया की क्या हालत थी? नेशनल मीडिया सिर्फ सरकार का भोंपू है, वो जनता की कोई बात रखने को तैयार नहीं है। जब चुनाव आएंगे तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? चुनाव में तो बहुत तात्कालिक चीजें काम कर रही होती हैं, मुद्दे सब छूट जाते हैं, मुद्दों पे बात होती कहाँ है चुनाव में। लड़कियों के कपड़े तक फट गए उसमें, क्या वो नियमों के अंदर आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर इसकी सजा उन्हें कौन देगा? पुलिस की लाठी जो सड़क पर लेटा हुआ है, नौजवान, लड़कियां, महिलाएं, उनको बहरे में से कूटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नौबती क्यों आई, क्यों नहीं संसद जंतर मंतर तक बात करने के लिए पहुंची। 1 महीने के बाद संसद मार्च तक की नौबत आई क्यों, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। ये संसद मार्च पहले से घोषित था। हाँ, कई दिन पहले से कि ये जाने वाले हैं, तो सरकार का डेलीगेशन नहीं आया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, कई छात्र जवानों के पैरों पे गिर के माफी मांग रहे थे, बोले मत रखो, और वो आराम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर हमें आगे जाने दो, हम कुछ नहीं करने वाले। और आपको पता है सर वहाँ पर संख्या कितनी थी? फर्स्ट बैरिकेडिंग की बात भी करते हैं तो वहाँ पर कितने पुलिस के जवान थे या कितने जवान थे? पूरी व्यवस्था में संसद को कवर करने के लिए हद से हद 10-12 हजार पुलिस के जवान लगते हैं और लोग लगते हैं, और लगातार नियंत्रण किया जा रहा था। पूरा आंदोलन नियंत्रण में था और किसी भी स्टूडेंट ने, युवा ने कोई हिंसात्मक चीज नहीं की। इवन लड़कियां, आपने देखा होगा, वो फूल लेकर आए थे, फ्लावर लेके आए थे कि कहीं भी कुछ होगा तो हम उनको देंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की संसद की सड़कों पर लड़कियों को बेइज्जत किया गया, उनको मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया, घसीटा गया। एक नहीं, सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे। मेरा ये पहला आंदोलन था, इस तरह का कोई भी प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा था, ये ऐसा लाठी चार्ज नहीं देखा था, आंसू गैस के गोले नहीं देखे थे, उनको महसूस नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो ये घटनाक्रम धर्मेंद्र प्रधान से स्टार्ट हुआ था, अब वो प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है? मतलब निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक बात, जब तक 18 तारीख को सोनम वांगचुक जी को भूख हड़ताल से पुलिस ने जबरिया नहीं उठाया था, तब तक छात्र सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उसके बाद से और 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद से, संसद मार्च में जो भी विवश स्थितियां हुई हैं, भयावह स्थितियां हुई हैं, उसके बाद से जनमानस भी छात्रों, युवाओं के साथ आ गया है और अब वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे बात आ गई है, यानी कि सरकार पर बात आ गई है। इस जो घटनाक्रम स्टार्ट हुए पुलिस की तरफ से, वो 2 दिन से हुए। जब तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कोई और थे, लेकिन जैसे कमिश्नर चेंज हुए और पुलिस का रवैया बदलना शुरू हो गया, तो क्या कमिश्नर को इसलिए बदला गया? तो ऐसा कमिश्नर लाओ जो ठोस कार्रवाई करे। असल में सरकार ये सोच रही थी कि ये मामला इतना नहीं बढ़ेगा, आंदोलन इतना व्यापक नहीं होगा, संसद मार्च जो होगा उसमें 20-30-50 हजार स्टूडेंट होंगे जो नॉर्मली हैंडल हो जाते हैं, तो बड़ा एक आकलन नहीं था जो मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन जो 1-1 साल चले, उनको भी सरकार ने दमनपूर्वक खत्म कर दिया। तो ये कोशिश यहाँ पर भी थी कि दमन से, हिंसा से, पुलिस या लाठी से ये आंदोलन दबा दिया जाएगा, अरेस्ट करके, डिटेन करके लोगों को, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस आंदोलन की स्पिरिट अलग है, इस आंदोलन का लेवल अलग है। इस बार अन्नदाता नहीं बल्कि देश का छात्र, युवा, नौजवान, वो अपनी किस्मत के लिए, अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरा है। अच्छा, सरकार कह रही है कि इनको फंडिंग की जा रही है, इनको उकसाया जा रहा है, तो सरकार क्या पूरी मशीनरी है? वो सार्वजनिक कर देना सारे बैंक अकाउंट्स। तो ये तो क्लियर सी बात है भाई, आप सरकार काहे के लिए हैं? आप सरकार, इतना बड़ा ढांचा है, सब कुछ है, कहाँ से फंड आ रहा है? आपने देखा वहाँ पानी पिलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं निकल कर आई हुई हैं, खाना खिला रहे हैं लोग, अपने घरों से बना बना कर लेकर आ रहे हैं, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई फल फ्रूट दे रहा है, कोई, इतनी उमस गर्मी है, कुछ ना कुछ जो भी आ रहा है वहाँ, जो सीनियर लोग आ रहे हैं, मतलब अभिभावक आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को तो साथ में लेके आ रहे हैं, लेकिन वो कम से कम 100 बच्चों के खाने का इंतज़ाम करके भी लेके आ रहे हैं, और जिसको वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ तो वो बात है ना कि किसान आंदोलन उठाएं, बात उठाएं तो वो खालिस्तानी हैं, छात्र आंदोलन उठाएं जामिया के तो वो मुसलमान हैं, जेएनयू के छात्र कोई बात कहें तो वो कम्युनिस्ट हैं। इस तरीके के आप आरोप प्रत्यारोप में चीज़ों को घेर कर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मतलब ये है कि आप कोई बात मत करिए, कोई सवाल मत करिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। जो भी कुछ हो रहा है,
अब क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, मतलब उस पर आप कोई बात मत करिए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ वो पीसफुल हुआ और नियमों को देखते हुए किया गया, लेकिन कल मार्च के समय जो पुलिस ने जिस तरह लड़कियों को मारा और जिस तरह वहाँ पे लाठी चार्ज किया, लड़कियों के कपड़े तक फट गए उसमें, क्या वो नियमों के अंदर आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर इसकी सज़ा उन्हें कौन देगा? कभी भी पुलिस को अगर इस तरीके की नौबत आ जाती है, नियंत्रण करना चाहिए और बल प्रयोग करना पड़ता है, तो उनकी गाइडलाइन में है कि भाई आपको मारना ही अगर पड़ेगा तो आपकी लाठी जो है वो कमर से नीचे होनी चाहिए। आप कोई नीचे पड़ा है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि आप उसको उठा के ले जाइए, उसको आप फर्स्ट एड दीजिए। लेकिन आपने वहाँ देखा होगा पुलिस की लाठी कमर से नहीं सर से शुरू होती है। पुलिस की लाठी जो सड़क पर लेटा हुआ है, नौजवान लड़कियां महिलाएं, उनको बहरेमी से कूटा जा रहा है, जैसे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना डंडे का, उस तरीके से मारा जा रहा है। आपने जिन स्टूडेंट्स को डिटेन किया उनको बस से उतारते हुए पुलिस घेरे में, दोनों तरफ से अपने पुलिस घेरा लगा रखा है, और फिर आप उनको मार के ले जा रहे हैं। प्रोटेस्ट में मार्च टू पार्लियामेंट के दौरान पुलिस का तानाशाही रवैया आंदोलनकारियों के साथ तो रहा ही रहा, लेकिन वहाँ पे नेशनल मीडिया की क्या हालत थी? नेशनल मीडिया इस समय जो है, बड़ा मीडिया जो कॉरपोरेट का मीडिया है, वो इस समय देश से गद्दारी कर रहा है पूरी तरीके से। नेशनल मीडिया सिर्फ सरकार का भोंपू है, वो जनता की कोई बात रखने को तैयार नहीं है। इसलिए इसी आंदोलन में नहीं, इससे पहले के आंदोलनों में भी नेशनल मीडिया का, कॉरपोरेट मीडिया का, बड़े मीडिया घरानों का लोगों ने खुलकर विरोध किया। और इस सीजेपी के मूवमेंट में भी आपने देखा कि कोई भी बड़ा चैनल जब आता था उसके खिलाफ नारेबाजी होने लगती थी, क्योंकि वो विश्वास खो चुके हैं। आज की जो नेशनल मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का भोंपू है, वो जनता की बात नहीं उठा रहा, जनता की समस्याओं को भी सरकार तक नहीं ले जा रहा है, जबकि मीडिया का प्रमुख काम विपक्ष में खड़ा होना है। क्योंकि सर हमारा भारत तो आज़ाद है, 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी क्या अब भी अपने अधिकारों की मांग करना गलत है? आज़ादी 47 में मिल गई गौरे अंग्रेजों से, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना, आज़ादी की चीज़ों को आत्मसात करना, आज़ादी की उपलब्धियों को और संविधान के दायरों को, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना, इसके लिए तो जनता को सजग होना ही पड़ेगा ना हमेशा, और वो सतत काम है। एक बार 47 में आज़ादी मिल गई, इसके बाद सो जाएं क्या? कुछ नहीं करेंगे। देश को निखारने के लिए, देश को लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में मजबूत करने के लिए, देश को दुनिया भर में स्थापित करने के लिए जनता को सजग होना ही पड़ेगा, सरकार को भी होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी होना पड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय जो पूंजीपति हैं उनको भी होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो आज़ादी 47 में मिल गई तो सब कुछ खत्म हो गया, काम ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने का जो सिलसिला है, जो गलतियां खामियां हमारी सरकारें करती रहती हैं, तभी तो ये पूरा मैनिफेस्टो बनाया गया ना, पूरा का पूरा संविधान बनाया गया कि किस तरीके से हम संचालित होंगे। और यहाँ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए विधायिका है जो नियम कायदे कानून बनाएगी, कार्यपालिका है जो उसका पालन करेगी, और नहीं कुछ हो रहा है तो न्यायपालिका है देखने के लिए, मीडिया है, और फिर उसके बाद जब चारों पांचों सिस्टम प्लेयर्स फेल हो जाते हैं तो उसके लिए उसके बाद जनता है। भाई क्या करेंगे अगर कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, सदन, नेता, मंत्री, विधायक, सरकार जनता के खिलाफ होगी तो जनता को ही ना खड़ा होना पड़ेगा। तो आज़ादी ये सिर्फ कोई तारीख नहीं होती है, आज़ादी को महसूस करना और आज़ादी के माहौल को बनाए रखना, इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, और वो सतत रूप से हमेशा चलती रहती है, आगे भी चलती रहेगी। लोगों का यहाँ पर गुस्सा हमें तो प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला। कई लोग ये बोल रहे थे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या अब जब चुनाव आएंगे तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, किसी भी आंदोलन को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। चुनाव पूरी तरीके से एक राजनीतिक मसला होता है, और ये आंदोलन भी पूरा मुद्दा चूंकि राजनीतिक है। नहीं, लेकिन जनता को जवाब देने का मौका तो उस समय मिलता है ना, क्योंकि सरकार जब सुन नहीं रही होती है। मैं कह रहा हूँ कि जनता के पास तो 5 साल के बाद ही मौका आता है, और इस बात की डिमांड हो रही है, राइट टू रिकॉल की बात तो हो रही है ना, लेकिन वो तो अमल में नहीं लाई जा रही है
कि अगर सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार काम नहीं कर रही है, विधायक सांसद कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप चुन सकते हैं और समय से पहले उसको वापस भी बुला सकते हैं। वो व्यवस्था तो हमारे देश के अंदर नहीं है। तो वो 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे, तभी बदला जाएगा, स्थितियाँ होंगी, वो अलग मैटर है। ये 5 साल के बाद जब 2029 में चुनाव होंगे तो ये आक्रोश कहाँ होगा, कैसे किया जाएगा? क्योंकि सरकार कोई भी हो, मैं सिर्फ किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सरकार भाजपा सरकार कोई भी हो, वो निरंकुश होती है, उसका चाल चरित्र हमेशा जनता के खिलाफ होता है। इसलिए इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए जनता को हमेशा सजग होना चाहिए, सड़कों पर होना चाहिए। कहा भी गया है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद बेलगाम हो जाती है। तो संसद बेलगाम ना हो, संसद भी नियंत्रण में हो, इसके लिए जनता को सजग होना ही पड़ेगा पूरी तरीके से। तो चुनाव जब होंगे तब जनता अपना माइंडेड देगी। लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव में तो मुद्दे, हमारी जो वर्तमान राजनीति है वो तो हिंदू मुसलमानों पे आके खड़ी हो गई है। चुनाव में तो बहुत तात्कालिक चीज़ें काम कर रही होती हैं, मुद्दे सब छूट जाते हैं, मुद्दों पे बात होती कहाँ है चुनाव में? और चुनाव किन मुद्दों पर होते हैं? वो डेवलपमेंट के मुद्दों पे नहीं होते हैं, वो क्षेत्रवाद के मुद्दे पे होते हैं, वो भाई भतीजावाद के नाम पर होते हैं, वो पैसे के नाम पर होते हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर होते हैं, वो दारू मुर्गे के आधार पर होते हैं। ये उपलब्धि है हमारे देश की।